दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से दो बड़ी चर्चाएं हो रही हैं जिसको आपको जानना चाहिए। पहला, ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था लगभग 1 महीने पहले डिक्टेटरशिप को लेकर के, यानी भारत अब जो है डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने जो भी तथ्य सामने रखे थे वो कहीं न कहीं किसी न किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने रखा था। और दूसरा एपिसोड उन्होंने बनाया कि भारत में लोकतंत्र की समाप्ति, धीरे धीरे लोकतंत्र समाप्ति की तरफ भारत बढ़ रहा है। और उन्होंने आगाह भी किया अपने वीडियो में कि कैसे मोदी की सत्ता जो है धीरे धीरे वो तानाशाही की तरफ कदम बढ़ा रही है। कई मुद्दों पर उन्होंने खुल कर के बात की। और उसके बाद एक अर्थशास्त्री हैं जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, और डॉक्टर परकला प्रभाकर, उनकी भी बड़ी चर्चा है कि जिस तरह से सरकार के विरोध में वो अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं और खुल कर के अपनी बात रखते हैं बगैर किसी भय के, जबकि उनकी पत्नी निर्मला सीतारमण जी भारत सरकार के वित्त मंत्री भी हैं, परंतु उन्हें कोई गुरेज नहीं, वो अपनी बात जो है खुल कर के कहते हैं। और कहीं न कहीं उनकी बात जो है वो ध्रुव राठी की बात पर जो है, ध्रुव राठी के दोनों वीडियो पर कहीं न कहीं डॉक्टर प्रभाकर की बात जो है वो मोहर लगाती है कि वाकई में भारत सरकार जो है भ्रष्टाचार को किस तरह से दबा रही है, अपने ही भ्रष्टाचार को दबा रही है, और किस तरह से एक तानाशाही रवैया जो है अपना रही है हर क्षेत्र में। उन्होंने आरबीआई का जिक्र किया और कहा कि भारत सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ सुनवाई की थी, उसमें भारत सरकार ने काफ़ी हद तक दबाव डाला था कि चुनाव से पहले ये बात आरबीआई न खुलासा कर सके। और शायद भारत सरकार के ही दबाव में आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमें 30 जून तक की मोहलत दी जाए, जिससे कि हम सारा डाटा आपके सामने उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये कहा था कि जो है नहीं, हमको डेटा चाहिए, और अंततः उसका खुलासा भी हुआ। और खुलासा होने के बाद जो हलचल है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने शासन सत्ता के समय में, अपने शासनकाल में किस तरह से जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, या भ्रष्टाचारियों को अपने में शामिल करके किस तरह से तानाशाही का रवैया अपना रही है। तमाम खुलासे हुए कि कहीं पैसे लेकर के ठेके दिए जा रहे हैं, तो कहीं ईडी का डर दिखा करके पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा भी था कि ये गैर संवैधानिक है। और लेकिन यदि चुनावी बॉन्ड गैर संवैधानिक है तो उसकी जांच किसी को सौंपनी चाहिए थी, या अभी तक नहीं सौंपी गई है, या भारत सरकार इसकी जांच, यदि निष्पक्ष है भारत सरकार तो इसकी जांच स्वयं करानी चाहिए थी। डॉक्टर प्रभाकर बड़े ज़ोर से देकर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम अक्षम सरकार है, जिसकी कोई क्षमता नहीं है किसी भी क्षेत्र में।
और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि भारत सरकार ने कुछ अच्छा भी किया होगा, परंतु मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि भारत सरकार जो है भ्रष्टाचार की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं तो भारत में भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। प्रकला प्रभाकर ने कहा कि पूरे देश में लद्दाख और मणिपुर जैसी घटनाएं या स्थिति पैदा हो सकती है। राजनीतिक अर्थशास्त्री और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 जीतती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में फिर चुने जाते हैं तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे दोबारा। तो कहीं न कहीं उनकी बात जो है वो ध्रुव राठी की बात को उनकी ध्रुव राठी की बात पर जो है ये मोहर लगाती है कि वाकई में हमारा देश अब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस के आधिकारिक एक हैंडल में से साझा किए गए वीडियो में डॉक्टर प्रभाकर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पीएम मोदी खुद लाल किले से नफरत भरा भाषण देंगे और पूरे लद्दाख में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे, देश का संविधान बदला जाएगा। क्योंकि इस पर के पार्टी के तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर हम 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर 400 पार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की साफ होती है तो वाकई में भारत का संविधान बदला जा सकता है। और जिस तरह से मोदी सरकार का कार्यकाल है वो संतोषजनक नहीं है। मोदी खुलकर लाल किले से हेट स्पीच देंगे अगर सत्ता में आते हैं तीसरी बार, और लद्दाख मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी, ये डॉक्टर प्रभाकर जी का कहना है। और प्रभाकर जी जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो है वो पति भी हैं। तो कहीं न कहीं ध्रुव राठी की वीडियो पर ये इनकी बात जो है सही साबित हो रही है कि वाकई में ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया था सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और कहीं न कहीं ये बात जो है 100% सही भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनती है, उसके नेतृत्व में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो संभवतः बहुत कुछ बदल जाएगा। इन्होंने तो ये भी कहा कि भारत का नक्शा और भारत की दिशा बिल्कुल चेंज हो जाएगी, भारत का संविधान बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वीडियो में डॉक्टर प्रभाकर ने यह भी आरोप लगाया कि अगर पीएम मोदी और उनका मंत्रिमंडल सत्ता में लौटा तो देश का संविधान और नक्शा बदल जाएगा, आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा भाजपा नेताओं को इसको पाकिस्तान जाने का है जो जाने दो जैसे बयानों का हवाला देते हुए डॉक्टर प्रभाकर ने कहा कि ये नफरत भरे भाषण अब दिल्ली के लाल किले से उठेंगे। और डॉक्टर प्रभाकर ने कहा कि मोदी खुद लाल किले से नफरत भरे भाषण देंगे और वह यह चुपचाप या सूक्ष्मता से नहीं किया जाएगा बल्कि बड़े पैमाने पर होगा। और शास्त्री ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण खुला खेल होंगे। डॉक्टर प्रभाकर ने यह भी कहा कि अगर मोदी सत्ता में लौटते हैं तो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जाति संघर्ष के कारण मणिपुर में जो अशांति फैली हुई है वह पूरे देश में आम हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये कि डॉक्टर प्रभाकर ने जिस तरह से कहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के, उससे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं न कहीं ध्रुव राठी की जो बात थी वो पूर्ण रूप से सही थी। इसके लिए आपको जो है एक्स पर जा कर के उनके वीडियो को आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विषय में उन्होंने कब क्या कहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है कब उन्होंने क्या कहा है। और हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर प्रभाकर जो है वो निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं,
उनके पति हैं और निर्मला सीतारमण के पति होने के नाते ही नहीं बल्कि एक वो अपनी बात को बखूबी सरकार के खिलाफ रखना जानते भी हैं और इसीलिए उनकी चर्चा भी है। डॉक्टर प्रभाकर ने कहा है कि अगर मोदी चुने गए तो अत्यधिक विनाशकारी होंगे, अत्यधिक अक्षम होंगे। यानी डॉक्टर प्रभाकर ने अपनी किताब द कुक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया पर चर्चा करते हुए करल थापर से इंटरव्यू में कहा था कि मोदी ने हिंदुत्व की तस्करी के लिए विकास और ट्रोजन हार्स बना दिया है। अर्थशास्त्री निर्मला सीतारमण उनकी पत्नी हैं और अर्थशास्त्री और सामाजिक टिप्पणीकार डॉक्टर प्रभाकर ने एक साक्षात्कार में करल थापर से कहा कि मोदी शासन अर्थव्यवस्था और अन्य चीज़ों को संभालने में बेहद अक्षम रही है। हालांकि यह लोगों के बीच छिपी आधारहीन विभाजनकारी भावनाओं को भड़काने में बहुत सक्षम है। दिवायर द्वारा शुक्रवार को आयोजित किया गया ये कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा था डॉक्टर प्रभाकर की नई किताब द कुक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया एसेस ऑन ए रिपब्लिक इन क्राइसिस स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित का औपचारिक विमोचन रविवार 14 मई को बेंगलुरु में किया था। पुस्तक में मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था, राजनीति और अन्य मुद्दों से निपटने का निबंधों की एक श्रृंखला शामिल है। डॉक्टर प्रभाकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और संयोगवश उनकी शादी मोदी कैबिनेट के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई है। ये हमने आपको बता दिया। अपनी पुस्तक के संदर्भ के बारे में बोलते हुए डॉक्टर प्रभाकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदुत्व की चोरी छिपे तस्करी की गई थी, जिसने 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे पर जीता था। उन्होंने यह भी राय रखी कि 2024 में एक और मोदी सरकार का होना न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक आपदा साबित होगी। यानी कुल कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे अर्थशास्त्रियों के निशाने पर है और निशाने पर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे ही ऐसे हैं कि चर्चा होनी शुरू हो गई है, विरोध होना शुरू हो गया है और देखते हैं कि ये विरोध कहाँ जाके थमता है। और अब तो लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि मोदी सत्ता कितना सफल हो पाती है। डॉक्टर प्रभाकर ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की लोकप्रियता लोगों को एकजुट करने के और हिंदुत्व से प्रेरित उनकी निम्न प्रवृत्तियों को आकर्षित करने में उनकी क्षमता के कारण है। उन्होंने कहा लेकिन वह यह नहीं है जो मोदी ने 2024 चुनाव से पहले कहा था। भाषण के बाद भाषण में डॉक्टर प्रभाकर ने कहा, उन्होंने इस बात का जोर दिया कि लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नहीं थी बल्कि यह गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों दोनों की एक साथ लड़ाई थी। यानी डॉक्टर प्रभाकर का कहना है कि यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं थी। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तो ये वादा करके नहीं आए थे। उन्होंने गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दिखाते हुए सत्ता प्राप्त की थी और उसको जो है डाइवर्ट किया गया है हिंदू मुसलमान की लड़ाई में। डॉक्टर प्रभाकर ने याद दिलाया कि 2014 में नरेंद्र मोदी भाजपा ने सुशासन, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और विकास का वादा करके वोट मांगा था। ये भी बात सही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास, भ्रष्टाचार और स्वच्छ सरकार के मुद्दे पर जो है चुनाव 2014 का लड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, परंतु ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करने और हिंदुत्व की ताकतों को मुक्त करने के उनके वास्तविक इरादे के बारे में राष्ट्र को विश्वास ही में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार विकास को एक ट्रोजन हार्स की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि हिंदुत्व को एक संदेहहीन राष्ट्र पर हावी होने दिया जा सके और अगर भाजपा और मोदी यही चाहते हैं तो उनका विरोध करने की ज़रूरत है। यानी जिस तरह से ध्रुवाठी ने कहा था कि अब समय आ गया है, अगर ये लास्ट चुनाव है, अगर आप अब नहीं संभले तो भारत डिक्टेटरशिप
घोषित हो जाएगा। भारतीय संविधान या लोकतंत्र पर प्रहार होगा आने वाले समय में। क्या राय है आपकी इस पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।